हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग अकेडमी। मैं हूं रवि यादव और आज मैं लेकर आया हूं टॉप 5 डेरिवेशन फॉर चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स के लिए। ओके, आप लोग वीडियो ध्यान से देखेंगे। जो लोग ने कभी डेरिवेशन वगैरह नहीं किया रहेगा, सिर्फ 5 डेरिवेशन आप लोग को इस चैप्टर में से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेशन यहाँ पे देखते हैं। आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा फर्स्ट डेरिवेशन, यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा व्हीकल ऑन बैंक रोड। तो बैंकिंग ऑफ रोड बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्जाम। इसके बेसिस पे डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स कुछ क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिखा होगा, आपको डेफिनेशन दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बैंक रोड का डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द फिनोमिना इन विच द एज आर द रेस्ट फॉर द कर्व रोड अबाउ द इनर एज ऑफ द प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द व्हीकल सो दैट दे टेक सेफ टर्न, है ना। जब उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है तभी वो क्या करता है, सेफ टर्न कुछ स्टेप्स लेता है। देखो स्क्रीन पे ये डायग्राम यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स जब उसके ऊपर एक्ट करेगा तभी वो क्या करता है, सेफ टर्न वहाँ पे वेरी इजीली कर पाता है। ओके, आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है डाउन और अप करके, यहाँ पे दिख रहा होगा ये अपर और ये डाउन। जब टर्न करता है ना, कोई व्हीकल ऐसे टर्न करता है या फिर कर्व फॉर्म करता है इस टाइप से, तो ये जो अपर वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये इस साइड वाला पार्ट मतलब राइट वाला पार्ट, ये अपर साइड में जाता है और ये किधर जाता है, डाउनवर्ड साइड में। सेम एज इट इज, अगर ये उल्टा होता तो कुछ इस टाइप से होता है। तो डाउन कहाँ पे आता है, नीचे साइड में डाउन आता है, यहाँ पे साइड क्या आ जाता है, अप आ जाता है। ओके, तो ये बैंकिंग ऑफ रोड का छोटा सा डेफिनेशन और ये कंसेप्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं और क्या लिखा है, हियर द फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट कंसिडर। तो यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कंसिडर नहीं करते। आगे क्या लिखा है, बट नॉट कंप्लीटली एलिमिनेटेड। कंसिडर तो नहीं करते बट हम लोग उसको कंप्लीटली एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। ओके, तो इसलिए यहाँ पे वर्ड्स भी मैंने यहाँ पे लिख के बताया आप लोग को। हियर द फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट कंसिडर बट नॉट कंप्लीटली एलिमिनेटेड। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे फोर्सेस कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखो मैंने इसका एक एफबीडी डायग्राम ड्रॉ किया है, फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पे। देखो फोर्सेस एक्टिंग, फर्स्ट यहाँ पे फोर्स कौन एक्ट कर रहा है, एमजी, है ना। फर्स्ट फोर्स कौन सा एक्ट कर रहा है, एमजी, जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। देखो ध्यान से, है ना, एमजी लिखा हुआ ऑलरेडी मैंने स्क्रीन पे। उसका देखो फर्स्ट फोर्स यहाँ पे एमजी एक्ट किया। सेकंड कौन है, नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा क्या रहता है, ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर। नॉर्मल हमेशा कहाँ पे एक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर, कुछ इस टाइप से। ओके, आप लोग स्क्रीन पे ध्यान से दिख रहा होगा। ओके, ध्यान से आप लोग देखते रहेंगे स्क्रीन पे। उसके बाद देखो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे थर्ड फोर्स। यहाँ पे देखो थर्ड फोर्स तो कुछ है नहीं, जस्ट वो क्या है, नॉर्मल फोर्स के कंपोनेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल में जो जाएगा साइन थीटा, और नेक्स्ट कंपोनेंट जो वर्टिकल में जाएगा कॉस थीटा, है ना। ये वाला कॉस थीटा जो वर्टिकल में जाएगा। हमेशा हार्ड एंड फास्ट रूल याद रखेंगे, कभी भी जो साइड, है ना, जो साइड एंगल को अटैच हो वो हमेशा क्या रहेगा, कॉस। जो साइड एंगल को अटैच हो हमेशा क्या लेंगे, कॉस। ओके, हार्ड एंड फास्ट रूल हमेशा एग्जाम में याद रखेंगे। ओके, अगर मैं बात करूंगा एन कॉस थीटा, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एन कॉस थीटा, तो एन कॉस थीटा क्या करता है, बैलेंस कर रहा है। किसको बैलेंस कर रहा है, वेट को। देखो ना, एन कॉस थीटा अप साइड में एक्ट कर रहा है और बैलेंस क्या है, उसका वेट क्या है, डाउन साइड में। तो एन कॉस थीटा एम जी को बैलेंस कर रहा है। ओके, अगर मैं एन साइन थीटा की बात करूँ, एन साइन थीटा को, तो एन साइन थीटा क्या कर रहा है यहाँ पे, देखो एन साइन थीटा इज नथिंग बट द, किसको बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स को। किसको बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स को। ओके, आप लोग ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पे। तो इस टाइप से मैंने क्या किया, इस टाइप से मैंने टोटल 2 नंबर ऑफ फोर्सेस, मेजर जो फोर्सेस थे यहाँ पे, जो मेजर फोर्सेस थे वो क्या, टोटल 2 फोर्सेस है ना। थर्ड वाला तो जस्ट का कंपोनेंट है। और उसका हमको क्या देखना है इस डेरिवेशन में, कि कौन किसको बैलेंस कर रहा है। ओके, कौन किसको बैलेंस कर रहा है, जस्ट वो देखना और यहाँ पे जस्ट उसको डिराइव करना स्टार्ट कर देना है। बहुत सिंपल है, आराम से वीडियो देखेंगे आप लोग। फर्स्ट मैंने यहाँ पे कंसिडर किया एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, है ना। एन कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा था, एम जी, दैट इज द वेट। और एन साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर्मूला क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, एम आर ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद मैंने क्या किया, देखो उसके बाद मैंने इसको जस्ट सिंप्लीफाई किया। एन साइन थीटा को एज इट इज लिखा, एम आर ओमेगा स्क्वायर को एम वी स्क्वायर भी अपॉन एम वी स्क्वायर अपॉन आर भी तो लिख सकते हैं ना, एम वी स्क्वायर अपॉन आर लिखा। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में देखो, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, नेक्स्ट स्टेप में जस्ट यहाँ पे डिराइव करके रखा हुआ है ना। डिराइव करके इन शॉर्ट में क्या बोल रहा हूँ, डिवाइड करके रखा हुआ है। ओके, सॉरी, एन साइन थीटा और एन कॉस थीटा को दोनों को एक दूसरे से डिवाइड किया, मतलब इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड किया। इक्वेशन नंबर 2 को 1 से जब मैं डिवाइड करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा जो लेफ्ट साइड में मिल रहा है, और वही क्या हो जाता है, टेन थीटा, है ना। एन एन किधर गया, कैंसिल हो गया, है ना। एम वी स्क्वायर अपॉन आर और एम जी, यहाँ से एम एम कैंसिल होगा, रिमेनिंग क्या बचेगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, है ना। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या मिला, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। देखो किसी किसी डेरिवेशन में पूछा रहेगा ना, फाइंड द एंगल ऑफ बैंक एंगल, फाइंड द बैंक एंगल। ओके, फाइंड द बैंक एंगल की अगर बात करता है
क्वेश्चन में, तो क्या करोगे, इसको यहीं पे स्टॉप नहीं करोगे, थीटा का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लोगे। ओके, थीटा का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लो। किस टाइप से फाइंड आउट करना है, केस 2 में देखते हैं। बैंकिंग एंगल देखो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोग को, बैंकिंग एंगल को फाइंड आउट करने बोला, तो किस टाइप से, इस टाइप से फाइंड आउट होगा, है ना। थीटा को इधर ही रहेगा, tan उस जाएगा तो tan इनवर्स, तो tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन rg इज नथिंग बट द बैंक एंगल। ये क्या होता है, बैंक एंगल होता है। ओके, तो ये रहा डेरिवेशन। जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया उसमें भी ये डेरिवेशन मैंने दिया ऑलरेडी। ओके, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है फाइंड द सेफ स्पीड ऑफ व्हीकल, फाइंड द सेफ स्पीड ऑफ व्हीकल। तो आप लोग को देखो यहाँ तक तो आप लोग को ये स्क्रीन यहाँ तक कंप्लीट तो करना ही है, बट साथ ही साथ एक केस 1 भी सॉल्व कर देना है फॉर मोस्ट सेफ स्पीड के लिए। ओके, तो यहाँ पे इसको यहाँ तक सॉल्व कर लेना अगर आप लोग को क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा हो केस नंबर 3, दैट इज द स्पीड लिमिट, है ना। अगर स्पीड लिमिट की बात करेगा क्वेश्चन में डेरिवेशन में, तभी आप लोग को ये सिंप्लीफाई करना है। अदरवाइज देखो आप लोग के जो सिलेबस है ना उसमें से इसको डेरिवेशन को रिमूव कर दिया वो लोग ने, सिर्फ फॉर्मूला ही दिया है, बट फिर भी मैंने इस नोट्स जो आप लोग को प्रोवाइड किया हुआ है टेलीग्राम में उसमें मैंने उसको कंसिडर किया हुआ है। ओके, मोस्टली ये चांसेस नहीं आने का, फिर भी अगर आप लोगों को क्वेश्चन आएगा बैंकिंग ऑफ एंगल के लिए आएगा और मोस्ट सेफ स्पीड के लिए आएगा। अगर देखो बैंकिंग ऑफ एंगल तक का आप लोगों को डेरिवेशन आ रहा है तो यहाँ tan थीटा तो उसको सिंप्लीफाई करना है, tan थीटा तक सिंप्लीफाई करना है यहाँ तक, उसके बाद इसको भी सिंप्लीफाई करना है, बैंकिंग ऑफ एंगल के लिए शो करना पड़ेगा। ओके, अगर वो सिर्फ मोस्ट सेफ स्पीड पूछता है तो ये नहीं करना है आपको, सिर्फ केस 1 करना है, और यहाँ तक तो करना है, दोनों भी कंडीशन में यहाँ तक आप लोग को कंप्लीट करना ही है। ओके, सो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की मैंने बात कर लिया। सेकंड डेरिवेशन की हम लोग बात करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कोनिकल और सिंपल पेंडुलम। ओके, कोनिकल पेंडुलम हम लोग यहाँ पे इसको बोलते हैं। ओके, कोनिकल पेंडुलम, तो कोनिकल पेंडुलम फॉर चैप्टर नंबर 1 में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग बोर्ड स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे, स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे। ओके, तो कोनिकल पेंडुलम में अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे तो स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, मैंने एक फिक्स करके रखा हुआ है ना, फिक्स करके यहाँ पे स्ट्रिंग लगा के रखा है मैंने। स्ट्रिंग के नीचे क्या यहाँ पे रहता है, नॉर्मली हम लोग बॉब अटैच करते हैं, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो है ना ये कैसा रोटेशन कर रहा है, कुछ इस टाइप से रोटेशन कर रहा है, कुछ इस टाइप से रोटेशन कर रहा है। ओके, जब ये इस टाइप से रोटेशन करना स्टार्ट करेगा, जब इस टाइप से रोटेशन करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो अगर मैं इसकी बात करूंगा कि ये जो बॉब लगा रहेगा उसके स्ट्रिंग पे, उसका कुछ ना कुछ वेट होगा, वेट कहाँ पे एक्ट करेगा, डाउनवर्ड, mg, है ना, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। देखो ये जो स्ट्रिंग रहेगा, स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग के ऊपर क्या आएगा, टेंशन, स्ट्रिंग के ऊपर क्या आएगा, टेंशन, कहाँ पे एक्ट करेगा, अप साइड में, अप साइड में एक्ट करेगा। बट इसको क्या करेंगे, देखो इंक्लाइन है ना, जो टेंशन है इंक्लाइन फोर्स एक्ट कर रहा है एज अ, तो इसको क्या करूंगा मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट में डिवाइड कर दूंगा। तो वर्टिकल में क्या आएगा, टी कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा, टी साइन थीटा, राइट है कि नहीं, है ना। इस टाइप से डिवीजन होने वाला है। ओके, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे जो देखने वाला इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना, जो बहुत स्टूडेंट को डाउट होता है कि सर यहाँ पे एल कॉस थीटा कैसे लिया, है ना, या फिर एल साइन थीटा कैसे लिया। देखो बहुत ईजी है, जिसको इस कंसेप्ट में समझ में आ गया रहेगा उसको तो बहुत सिंपल लगेगा। ओके, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग स्क्रीन पे, देखो यहाँ पे थीटा है ना, यहाँ पे थीटा जो दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे थीटा है। अब देखो थीटा के अपोजिट में क्या यहाँ पे आर है, थीटा के अपोजिट में क्या आर है, तो यहाँ पे मैं अगर साइन थीटा अप्लाई करता हूँ, है ना, अगर मैं साइन थीटा अप्लाई करता हूँ, देखो ध्यान से, एल क्या है, एल इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एल इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अगर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल है तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसके साथ में जो साइड अटैच था एंगल था वो क्या था, थीटा, तो थीटा के साथ हमेशा क्या आएगा, कॉस, तो एल कॉस थीटा, और रिमेनिंग क्या बन जाएगा, साइन थीटा, तो एल साइन थीटा। इस टाइप से मैंने यहाँ पे बता दिया आप लोगों को किस टाइप से यहाँ पे हुआ। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे एक और यहाँ पे डिनोशन है, क्या डिनोशन यहाँ पे, स्मॉल आर, स्मॉल आर इज नथिंग बट द रेडियस, रेडियस या फिर डिस्टेंस बोल सकते हैं सेंटर से लेकर पर्टिकुलर बॉब तक का। नेक्स्ट देखो अभी अगर मैं फोर्स एक्टिंग की बात करूँ तो टोटल कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, 2, टोटल कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, 2। फर्स्ट जो फोर्स यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, फर्स्ट फोर्स कौन है, वेट, सेल्फ वेट उसका mg, है ना। सेकंड जो फोर्स है वो कौन है, टेंशन, सेकंड जो फोर्स है कौन है, टेंशन। बट टेंशन को हम लोगों ने क्या किया, दो कंपोनेंट में डिवाइड किया है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के फॉर्म में। देखो जो वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज द टी कॉस थीटा, उसको बैलेंस कौन कर रहा है, mg, और जो टी साइन थीटा उसको बैलेंस कौन कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट है कि नहीं। ओके, अगर मैं थीटा की बात करूंगा, थीटा इज नथिंग बट द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग, उसका देखो टी साइन थीटा का यहाँ पे मैंने बैलेंसिंग का जो इक्वेशन था, इक्वेशन यूज किया, और सेकंड कॉस थीटा का इक्वेशन यूज किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद मुझे क्या मिल गया, tan थीटा इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। बट हमको ये फाइंड आउट करना था क्या, नहीं, हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, देखो उसका बहुत सिंपल है, इजी है, कुछ बहुत ज़्यादा ट्रिक नहीं है। देखो tan थीटा को मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में लिखा है यहाँ पे, उसके बाद मैंने क्या किया, इसको जस्ट सिंप्लीफाई किया, किस फॉर्म में सिंप्लीफाई किया, ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में। ओके, ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में सिंप्लीफाई किया, और मुझे पता है
आर इक्वल टू क्या यहाँ पे एल साइन थीटा, आर इक्वल टू क्या एल साइन थीटा। अभी आप लोग बोलोगे सर कैसे आर इक्वल टू एल साइन थीटा, तो स्क्रीन पे देखेंगे। देखो ये जो एल साइन थीटा आप लोग को वर्टिकल में दिख रहा है यहाँ पे एल साइन थीटा, और ये नीचे आर है, दोनों भी क्या इक्वल है, दोनों भी क्या इक्वल है। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आर इज नथिंग बट द एल साइन थीटा। तो आर इक्वल टू एल साइन थीटा मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। आर क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो यहाँ पे आर की प्लेस पे एल साइन थीटा लिखा और उसको सिंप्लीफाई किया, साइन थीटा कैंसिल, जी अपॉन एल कॉस थीटा, ओमेगा स्क्वायर क्या मिला, जी अपॉन एल कॉस थीटा। बट हमको अगेन क्या चाहिए, टाइम पीरियड। तो ओमेगा अगर मिल गया तो टाइम पीरियड हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, जो स्क्वायर रूट है वो अब राइट साइड में सेंड करेंगे। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2π/t, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2π/t। तो t अपॉन 2π इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी, या फिर t इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 2π अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी। ओके, तो इस टाइप से हम लोगों ने कोनिकल पेंडुलम सेकंड डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, देखो यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बेस पे और डेरिवेशन का आने के बहुत कम चांसेस है, बट फिर भी अगर आप लोग को चाहिए रहेगा तो कर लेना। बट यहाँ पे देखो इस वीडियो के सीरीज में बात करने वाला हूँ टॉप 5 डेरिवेशन फॉर द फर्स्ट चैप्टर। ओके, तो उसमें देखो एक और छोटा सा ये बीच में आ रहा था इसलिए बता दे रहा हूँ मैं। देखो इसको याद रखना आप लोग को, ये पूरे डेरिवेशन जो लास्ट वाला डेरिवेशन जो दिख रहा था आपको स्क्रीन पे थोड़ी देर पहले, ये उसका कंक्लूजन पार्ट है। ओके, अगर टॉप पे वेलोसिटी एक्ट करेगा, टॉप पे वेलोसिटी एक्ट करेगा तो स्ट्रिंग के लिए अंडर रूट ऑफ आर जी। अगर वहीं पे रॉड होता तो क्या था, अगर वहीं पे रॉड होता तो क्या था, कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे टॉप के लिए कुछ नहीं है। टॉप के लिए क्या आएगा, रॉड के लिए जीरो, टॉप के लिए क्या आएगा जीरो। ओके, अगर यहाँ पे वी एम मीडियम की बात करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 3 आर जी, यहाँ पे क्या मीडियम अंडर रूट ऑफ 2 आर जी, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, रॉड में 2 लेना है आप लोग को। ओके, अगर लोअर की बात करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट लोअर पे जाता है तो वेलोसिटी ऑफ लोअर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 5 आर जी। वहीं पे अगर रॉड के टर्म में बात करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 4 आर जी, अंडर रूट ऑफ 4 आर जी, म्यू नहीं है यहाँ पे 4 आर जी। ओके, तो ये रहा सेकेंड डेरिवेशन का हमने बात कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड डेरिवेशन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है थर्ड डेरिवेशन का। यहाँ पे हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं, थ्योरम ऑन पैरेलल एक्सिस। ओके, थ्योरम ऑन पैरेलल एक्सिस। तो ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इजी है। देखो एक मैंने ऑब्जेक्ट कोई भी कंसिडर कर लिया कुछ इस टाइप से, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक सेंटर पॉइंट लिया, सेंटर से जस्ट यहाँ पे सेंटर के बाजू में भी एक और ऑब्जेक्ट था, है ना, वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं नाम नेमिंग कर देता हूँ पहले। तो MOP जो आप लोग को दिख रहा है ना, MO और P, ये वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, MOP, यहाँ पे जो आप लोग को MOP दिख रहा है, इसके लिए मैंने क्या लिखा है, इट इज नथिंग बट द एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट O। तो MOP का एक्सिस है, पॉइंट O से पास कर रहा है। फिर उसके बाद कौन सा है, ACP यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को, है ना, ACP इज नथिंग बट द एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट C। ओके, पासिंग थ्रू द पॉइंट C, यहाँ पे C दिख रहा होगा आप लोग को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा H, यहाँ पे H इज नथिंग बट द हाइट नहीं है, एक टाइप का डिस्टेंस है। कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है, O to C का ये वाला डिस्टेंस है H। ओके, नेक्स्ट देखो, I नॉट बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम पॉइंट O, I नॉट बी द, देखो यहाँ पे I नॉट को मैंने दिखाया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम पॉइंट O, और I सी बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम पॉइंट C। ओके, उसका अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा, D और N, ये रहा D और ये रहा N। ओके, N है ये, D और N बी द एनी 2 पार्टिकल, तो कोई भी एक 2 पार्टिकल मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया जस्ट फॉर डेरिवेशन के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, अगर IC स्टैंड्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट C। तो IC का फॉर्मूला होता है IC इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ OC द होल स्क्वायर इनटू DM। ओके, OC DC सॉरी, यहाँ पे क्या DC, ये देखो कभी भी क्या होता है, सेंटर से ही जहाँ पे भी एक्सिस रहेगा, वो हमेशा सेंटर से उसका स्क्वायरिंग वाला पार्ट कुछ इस टाइप से कैलकुलेशन होता है, जस्ट मैथमेटिक्स सही है। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ DC स्क्वायर इनटू DM यहाँ पे मैंने क्यों कंसिडर किया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक स्मॉल मास की बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल मास की बात करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ DC स्क्वायर इनटू DM। DC क्या डिस्टेंस है, सेंटर से डिस्टेंस है उसका। ओके, सेंटर से डिस्टेंस है DC। नेक्स्ट अगर मैं आयो की बात करूँ तो आयो भी देखो ध्यान से, आयो भी सेम, सेंटर से लेके, सेंटर कहाँ पे, D पे, D से लेके O तक का, जहाँ पे वो पॉइंट एक्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल पॉइंट O जहाँ पे भी एक्ट करेगा, जो एक्सिस वहाँ पे एक्ट करेगा, उस सेंटर से लेके वहाँ तक का डिस्टेंस उसका स्क्वायर इनटू DM, क्योंकि मास यहाँ पे हम लोग क्या किया, डिफरेंशियल मास लिया हमने। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट देखो ध्यान से, तो यहाँ पे देखो आप लोगों को ट्राइंगल दिख रहा होगा ना, यहाँ पे ट्राइंगल दिखा, कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, DON की। यहाँ पे देखो स्क्रीन पर DON ट्राइंगल आप लोगों को दिख रहा होगा। तो बड़े वाले ट्राइंगल की अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम वहाँ पे बात करता हूँ, है ना, बड़े वाले ट्राइंगल की पाइथागोरस थ्योरम के टर्म में बात करूँगा, तो क्या आएगा, DO स्क्वायर इज इक्वल्स टू DN स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर इज इक्वल्स टू DN स्क्वायर, है ना, DN स्क्वायर प्लस NO स्क्वायर, है ना, देखो ना, DO स्क्वायर इज इक्वल्स टू DN स्क्वायर, ये बड़ा वाला DN स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस NO स्क्वायर, है ना,
प्लस एन ओ स्क्वायर। तो जस्ट मैंने वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लिया। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने के बाद यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पाइथागोरस थ्योरम जब यूज़ कर लिया मैंने, उसका देखो मैंने क्या किया, ये वाला जो डी ओ स्क्वायर मिला था, ये वाला जो डी ओ स्क्वायर मिला था थ्रू द पाइथागोरस थ्योरम, इसमें मैंने पुट कर दिया। पुट करने के बाद कुछ इस टाइप से दिखेगा मुझे। ओके, अगेन देखो यहाँ पे डी एन स्क्वायर एज इट इज लिखा मैंने, एन ओ स्क्वायर को क्या किया मैंने, एन सी प्लस सी ओ स्क्वायर लिखा, एन ओ स्क्वायर को क्या किया, एन सी प्लस सी ओ स्क्वायर लिखा। देखो स्क्रीन में है ना, डायग्राम में दिख रहा होगा, देखो एन ओ दिख रहा होगा ना आप लोग को स्क्रीन पे, एन ओ पूरा इतना है ना, एन ओ क्या है पूरा ये लंबा वाला है, उसके दो पार्ट्स है ओ सी प्लस सी एन, ओ सी प्लस सी एन, ये एन है ना, ये एन है। ओके, तो अगेन हम लोग आ जाते हैं डाउन साइड में। देखो जो पार्ट था वो मैंने लिखा यहाँ पे, उसके बाद क्या किया मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई के टर्म में क्या किया, ए, देखो सिंप्लीफाई के टर्म में यहाँ पे क्या किया मैंने, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लिया। तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होगा, प्लस क्या आएगा बी स्क्वायर, प्लस क्या आएगा बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे देखो मैंने उसको यूज़ कर लिया। ओके, अब उसका देखो ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे ना बोर्ड पे, सॉरी स्क्रीन पे, तो ये तो आप लोग के लिए बोर्ड ही है ना। देखो यहाँ पे डी एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर, डी एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर क्या वैल्यू आएगा, क्या वैल्यू आएगा डी सी स्क्वायर, डी एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर क्या वैल्यू आएगा डी सी स्क्वायर। ये आप लोग स्क्रीन से चेक कर सकते हैं ना, डायग्राम वाला। उसका जो 2nc एज इट इज लिखा, सी ए का वैल्यू मुझे पता था h है, सी ए का वैल्यू पता मुझे h है, तो वहाँ पे h पुट किया और उसको सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई किया, देखो इंटीग्रेशन मैंने क्या किया, इनसाइड अप्लाई किया, इंटीग्रेशन क्या किया मैंने, हर एक टर्म को प्रोवाइड कर दिया। देखो इसको भी इंटीग्रेशन प्रोवाइड किया, इसको भी इंटीग्रेशन प्रोवाइड किया, इसको भी इंटीग्रेशन प्रोवाइड किया। तो कुछ इस टाइप से दिखा मुझे। देखो यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 2h, हाइट तो चेंज नहीं हुआ, सॉरी डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा ना, तो उसको क्या किया मैंने 2h को बाहर ले लिया कॉन्स्टेंट। और यहाँ पे देखो अगेन यहाँ पे एच स्क्वायर था, उसको भी बाहर ले लिया। ओके, और डी सी स्क्वायर डी एम प्लस ये सब जो भी था सेम एज इट इज कॉपी कर लिया। उसका अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक इक्वेशन पहले पढ़ा था कि आई सी क्या होता है, डी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इंटू डी एम, इंटीग्रेशन ऑफ डी सी स्क्वायर इंटू डी एम। ओके, अगर मैं इसकी बात करूंगा एन सी डी एम, एन सी इंटू डी एम इक्वल टू जीरो, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एन सी इंटू डी एम इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, देखो जीरो क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ सेंटर ऑफ मास, बिकॉज ऑफ सेंटर ऑफ मास। वो क्या कर रहा है, सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही एक्ट कर रहा है, इसलिए एनसी का वैल्यू क्या करेंगे, नेग्लिजिबल, और डिस्टेंस का हो जाएगा जीरो। ओके, और थर्ड वाला जो टर्म था इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इज नथिंग बट द टोटल मास, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इज नथिंग बट द टोटल मास। ओके, तो यहाँ पे तो फाइनल हम लोग को इक्वेशन मिलेगा, वो इक्वेशन क्या मिलेगा, आई नॉट इज इक्वल्स टू आई सी प्लस जीरो एच स्क्वायर इंटू एम, जिसको सिंप्लीफाई किया आई नॉट इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। तो ये रहा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, फोर्थ डेरिवेशन, थ्योरम ऑन परपेंडिकुलर, थ्योरम ऑन परपेंडिकुलर, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखेंगे आप लोग स्क्रीन पे। देखो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट कोई भी कंसिडर कर लिया, कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, यहाँ पे एक्स रहा, ये वाई और ये जेड। ओके, अब ध्यान से देखेंगे, देखो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया, ये पॉइंट जो यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, ये अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूँगा तो ये क्या रहेगा, एक्स, है ना, एक्स रहेगा। देखो ना, एक्सिस तो एक्स था ना, सेम एज इट इज। ये जो डिस्टेंस रहेगा वाई, और जो अपर वाला पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा जेड। ये एक्चुअल में कहाँ पे, हवे में, है ना, हवे में, बीच में। तो कुछ इस टाइप से मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, है ना, यहाँ पे जो मैंने सर्कल का उस डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो सर्कल दिख रहा है, ये जो सर्कल दिख रहा है, ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ओके, ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे देखो आई एक्स एंड आई वाई, आई एक्स एंड आई वाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट एम और एन, पॉइंट एम और एन। ओके, तो यहाँ से पॉइंट और एम और एन यहाँ से पास कर रहा है, ये रहा। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं इसी में, पी बी द पॉइंट, यहाँ पे क्या बोल रहा है, पी बी द पॉइंट, पी बी द पॉइंट इंडिविजुअल मास ऑफ, इंडिविजुअल मास, हाँ पी बी द पॉइंट इंडिविजुअल मास, जस्ट जो बताया मैं आप लोग को वही यहाँ पे दिया है। उसका देखो यहाँ पे क्या किया उसने, जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया और यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अगर मैं यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स की बात करूंगा तो ये रहा आई एक्स, जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, वाई स्क्वायर इंटू डी एम, है ना, वाई स्क्वायर इंटू डी एम। अगर वहीं पे आई वाई की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एम, दोनों को क्या कर रहे हैं हम लोग ऐड, है ना, दोनों को ऐड कर लिया तो आई जेड मिलेगा, है ना, आई जेड मिलेगा। देखो वाई स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एम, इंटीग्रेशन है बाहर, है ना, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, जेड स्क्वायर, है ना, जेड स्क्वायर। तो इसका मीनिंग क्या है, देखो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर तो होता है ना, इक्वल टू जेड स्क्वायर तो होता है, बट इसी को मैं अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा, आई जेड, है ना, जेड स्क्वायर की जगह पे आई जेड इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स। ओके, और वहाँ पे जो था इंटीग्रेशन के टर्म में, तो वहाँ पे जो था इंटीग्रेशन टर्म में, यहाँ पे हम लोग ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में लिखा हुआ।
ओके, तो आई होप आप लोग इस फोर्थ डेरिवेशन को भी समझ गए रहेंगे। तो आगे मूव करते हैं, है ना, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन, दैट इज द टॉप 5 डेरिवेशन का लास्ट पार्ट। तो नेक्स्ट यहाँ पे और भी डेरिवेशन तो आप लोग को दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, है ना। तो ये नोट्स ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर रखा है टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल आप लोग लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टॉप 5 डेरिवेशन का फिफ्थ डेरिवेशन, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो लिनियर मोमेंट ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। तो कोई भी अगर अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो उसके अंदर का जो भी वहाँ पे लीनियर मोमेंटम रहेगा वो क्या हो जाता है, कंजर्व हो जाता है, वो क्या हो जाता है, कंजर्व। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, L इज इक्वल्स टू R इंटू पी। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मैंने क्रॉस यूज किया है ना। क्रॉस क्या इंडिकेट करता है, इट इज नथिंग बट द वेक्टर साइन। ओके, उसका मैंने क्या किया यहाँ पे डिफरेंशिएशन, है ना, सिंपली डिफरेंशिएशन किया है। तो L इज नथिंग बट द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये भी डिफरेंशिएट होगा राइट साइड वाला, देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा होगा। ओके, उसका देखो ये वाला बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, ये जस्ट कुछ नहीं है, यूवी रूल अप्लाई किया ना, मैथ्स का यूवी रूल। क्या होता है यूवी रूल, यू देखो आर को यू समझ लो, पी को वी समझ लो, तो यू डिफरेंशिएशन ऑफ वी प्लस वी डिफरेंशिएशन ऑफ यू, है ना, ये पता ही रहेगा ना आप लोग को, यू डिफरेंशिएशन ऑफ वी प्लस वी डिफरेंशिएशन ऑफ यू। तो जस्ट मैंने यहाँ पे यूवी रूल अप्लाई कर लिया, डिफरेंशिएशन का यूवी रूल। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं इसी पार्ट में, देखो सिंप्लीफाई करने के बाद लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बनता है, फोर्स, है ना, जो कि लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है हमने 11th में। और dr बाई dt मतलब डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बनेगा, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट आर इज डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट द वेलोसिटी। देखो यहाँ पे लिख के रखा है ऑलरेडी, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करते जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, देखो p इज नथिंग बट द लीनियर मोमेंटम। तो p का फॉर्मूला यूज किया मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्रॉस वेलोसिटी क्या आएगा, जीरो। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आई क्रॉस आई क्या होता था, जीरो, जो हम लोग ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था 11th में, उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, आर क्रॉस एफ प्लस एम इंटू वी, ये तो जीरो हो गया, है ना। ये वाला पार्ट यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, ये स्क्रीन पे जीरो हो गया, बचा हुआ पार्ट क्या है, ये रहा, है ना। तो डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। ओके, अब देखो इट इज नथिंग बट जो आर क्रॉस एफ लिखा है मैंने, ये क्या है, ये यहाँ पे इट इज नथिंग बट ये क्या है यहाँ पे टॉर्क है। ओके, यहाँ पे क्या है, ये रिप्रेजेंट कर टॉर्क। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, टॉर्क होता है, पता रहेगा आप लोगों को। और ऐसा नहीं बोलोगे सब वर्क डन है ना। टॉर्क यहाँ पे यूज़ किया मैंने वेक्टर के फॉर्म में। तो देखो टॉर्क अगर मैंने जीरो ले लिया, जस्ट यहाँ पे अज्यूम करते हैं, अगर टॉर्क यहाँ पे जीरो मिल गया मुझे, तो डी एल अपॉन डी टी क्या आ जाएगा, जीरो। इसका मीनिंग क्या है, लेंथ यहाँ पे यहाँ पे क्या है इसका मीनिंग, एंगल जो था, एंगुलर मोमेंटम जो था कंजर्व हो गया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया। अगर जीरो आ गया वैल्यू तो कुछ नहीं बचा ना भाई, कंजर्व हो गया। ठीक है, तो ये रहा यहाँ पे मैंने इस स्क्रीन और इसमें मैंने पूरा डिस्कस किया मोस्ट इंपॉर्टेंट और बोल सकते हैं टॉप 5 डेरिवेशन फॉर द फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक फॉर महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। ओके, अगर स्टूडेंट आप लोग को ये टॉप 5 डेरिवेशन समझ में आ रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके एटलीस्ट एक बार बताना कि आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया या नहीं हुआ। ठीक है, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करेंगे, जितने भी आप लोग ग्रुप वगैरह जो भी कुछ है सब कुछ हर एक जगह पे पूरा शेयर करके पूरा एकदम फैला देंगे भाई। ओके, तो चलो स्टूडेंट अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे में आप लोग को टॉप 5 डेरिवेशंस न्यूमेरिकल्स इस टाइप से वीडियोस लाते रहूँगा, तो आप लोग ऐसे चैनल के साथ बने रहेंगे। सो अगर आप लोग ने नोटिफिकेशन बटन ऑन नहीं किया तो उसको ऑन कर लेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेरिवेशन आप लोग को मिलने वाले हैं, तो उसको ऑन करके रखेंगे और टेलीग्राम के साथ कनेक्टेड रहेंगे। ओके, सो बाय बाय एवरीबॉडी।